ऐसे ही तो हैं। जब किसी छोटे से बालक की नटखट लीला, अच्छा यशोदा मैया को श्री कृष्ण ऐसे ही तो, मतलब श्री रुक्मणी जी के चित्त में ऐसी स्थिति हो गई कि अब कृष्ण के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। रुक्मणी जी की ऐसी स्थिति हो गई कि रुक्मणी जी बोली अब कृष्ण के अलावा मैं किसी का वर्ण नहीं कर सकती। लेकिन इनके भैया ने जबरदस्ती इनकी सगाई कर दी शिशुपाल के साथ। शिशुपाल भगवान का शत्रु। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिख करके कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम। हे मेरे नाथ, मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल आपको सुना है। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपको सुना है, और सुनकर के ही मैं आपके रूप को पहचान गई हूं, आपके स्वभाव को पहचान गई हूं, और मैं आपको अपने पति रूप में वर्ण कर चुकी हूं। पत्र लिखते लिखते रुक्मणी जी ने पत्र में यह भी अंकित कर दिया कि मैं लक्ष्मी हूं और आप नारायण हो। लक्ष्मी सिवाय नारायण की किसी और की दासी नहीं हो सकती, कृपा करके लक्ष्मी को स्वीकार करो। एक सुदेव नाम के ब्राह्मण के द्वारा रुक्मणी जी ने पत्र द्वारिका भिजवाया। भगवान सुबह सुबह ध्यान में बैठे थे, जैसे ही सुदेव ब्राह्मण आए भगवान के चरणों में पत्र रखा। ठाकुर जी बोले क्या लाए हैं? बोले कि कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी का पत्र है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ। सुदेव ब्राह्मण बोले आपका निजी पत्र है, आप ही पढ़ लो। भगवान बोले हमारी कोई भी लीला निजी नहीं है, कथा वक्ता मंच से सब सुना देते हैं, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, इसलिए बोल दो क्या लिखा है पत्र में, सुनाओ। सुदेव ब्राह्मण ने कहते हैं जैसे ही पहला श्लोक बोला, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम, इतने में तो ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो गए। चलो रथ में बैठो। सुदेव ब्राह्मण बोला भगवान पहले पूरा पत्र तो सुन लीजिए, आगे क्या लिखा है। ठाकुर जी बोले रास्ते में सुनाते रहना। बोले अरे जान ना पहचान, आप सीधे ब्याह करने जा रहे हो, मुझसे पूछ तो लीजिए लड़की है कैसी, उसका रूप कैसा, नाक कैसी, आंख कैसी, कान कैसे, पिताजी कैसे। भगवान बोले देखो